हमने छोड़ा था आपको न्यू फाइल के ऊपर। तो न्यू फाइल से पहले हम जैसे हम न्यू फाइल हम ले ही लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गए यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर में, डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे लेते हैं न्यू फाइल। न्यू फाइल में आज मैं आपको A4 साइज़ में मैगज़ीन का जो साइज़ होता है और उसके जो पूरी सेटिंग्स होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने साइज ले लिया, प्रिंटिंग के लिए काम करते प्रिंटिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दिया आपने। पेज हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 पेज का, कोई छोटा सा एक ब्रोशर टाइप का कोई मैगजीन ले लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। आपकी मर्जी है जितने पेज की मैगजीन हो उतने पेज की आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं 8 पेज का मैगजीन ले लेता हूँ। पेज जो स्टार्टिंग होगी वो हमारा 2 से स्टार्ट होगा। हम पहला पेज छोड़ देते हैं, 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, या इसको हम ठीक है 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये 4 हुआ, ये साइज़ है। हमने इसको अभी पोर्ट्रेट में ही रखा हुआ है, लैंडस्केप में नहीं रखेंगे, पोर्ट्रेट में ही काम करेंगे। और जो कॉलम है हम रख लेते हैं 3, गटर स्पेस जो हम रख लेते हैं यहाँ पे 0.2 और मार्जिन हम 5 का जो है बना हुआ है ऑलरेडी, हम इसको रहने देते हैं। और इसका कस्टम है, हम फाइल ले लेते हैं यहाँ पे। तो कंट्रोल माइनस करके आप देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पेज का टोटल आपका डमी सेटअप हो गया। अब 8 पेज में हम काम करना चाहते हैं। ये अंदर के सारे पेजेस है। आपको कवर भी मैं बनाना बताऊंगा कि कवर कैसे बनता है, तो कवर का वीडियो आगे हम बनाएंगे। फिलहाल हम इसमें आपको ये कवर करके बताते हैं। तो सबसे पहले टूल्स के बारे में हमें जानकारी है, किस टूल का क्या काम होता है, मैं आपको उसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। आप सिलेक्टिव टूल लेते हैं। सबसे पहले तो बॉक्स फ्रेम हमने एक लिया, और आपको दिखाने के लिए ताकि आपको आसानी से दिख जाए मैं इसके अंदर में कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये सियान कलर फिल कर दी। W करोगे तो ये प्लेन हो जाएगा, आपका पेज का जो फॉर्मेट है प्लेन हो जाएगा, लेआउट स्टाइल ताकि आपको आसानी से दिखे। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि फ्रेम, ये जो सिलेक्टेड टूल है, सिलेक्टेड टूल का काम है कहीं भी आप उठा कर ले जाइए, इसको साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, ये आपका हाथ की तरह सारा इस्तेमाल होता है। तो ये है सिलेक्टेड टूल का काम। दूसरा टूल है यहाँ पे जो आपको बताया था, साथ में एक और है, इसको शेप टूल हम कहते हैं वैसे बेसिकली। तो शेप टूल का काम है, जैसे हमने इसको क्लिक किया, यहाँ पे आपको डॉट्स दिख रहे होंगे, मैं बड़ा कर लेता हूँ। आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं, आप सिर्फ जस्ट डॉट के ऊपर ऐसे क्लिक करना है, आपको उसके मुताबिक आप कहीं भी छोटा कर देता हूँ। कंट्रोल माइनस, उसे छोटा कर दिया। अब देखिए इसको शेप दे सकते हो, आपने इसको ऐसे शेप देना, ऐसे शेप देना, ऐसे जो आपकी इच्छा है जैसे मर्जी इसको शेप दे सकते हो। हर डॉट को सिलेक्ट करके इंडिविजुअल आप इसको शेप दे सकते हो, ये बहुत ही अच्छा टूल है। तो ये शेप टूल है, इसका ये इस्तेमाल है। और फिर से सिलेक्टेड टूल लिए हम इसको अपनी जगह पे व्यवस्थित कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पे ये टेक्स्ट टूल है। अब हम, क्योंकि हमें कॉलम नहीं दिख रहा है तो ये प्लेन है तो नहीं दिखेगा, तो हम उसको W कर लेते हैं दोबारा, और इसको हम यहाँ पे कॉलम के अंदर में यहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप के बजाय हम कुछ मैटर उठा लेते हैं इंटरनेट से, तो हम चले जाते हैं यहाँ पे गूगल में चले गए, यहाँ पे न्यूज़ लिख देते हैं। न्यूज़ लिख लिया हमने, और यहाँ पे जो भी हमारा न्यूज़ आ रहा है, गूगल न्यूज़ का कोई छोटा सा मैटर हमें उठाना, तो जैसे ये राजीव गांधी से रिलेटेड एक मैटर है, गवर्नमेंट वार्निंग क्या है, कोविड का है। चलो अब हम इस मैटर को हम यहाँ से ऐसे उठा लेते हैं। नो थैंक्स, कितनी डिस्टर्बेंस है, मैटर उठाने नहीं देता। कॉपी कर लिया इसको कर देते हैं बंद। हम चले जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ गए तो इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। अब ये मैटर का काम है। मैटर में देखिए यहाँ पे आपको मैटर जैसे आप यहाँ पे लेके आते हो, ये देखो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है, सेंटर, राइट, यहाँ पे जस्टिफाई और मतलब पूरा जस्टिफाई होगा कॉलम के अंदर, फिर सेंटर कर सकते हैं, ये फोर्सली जस्टिफाई कर सकते हैं, और ये लेफ्ट अलाइनमेंट में टोटल आ जाता है। तो ये है इसका पार्ट। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो अब ये जो था, हमें टेक्स्ट के ऊपर हम काम कर रहे थे। तो टेक्स्ट के बारे में आपको मैंने बताया, टेक्स्ट का साइज को कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ सबसे पहले यहाँ जाइए, यहाँ पे जाके हम 12 को यहाँ पे 14 कर लेते हैं, ये बड़ा हो गया।
फ्रेम बॉक्स है अब बंद हो गया तो सेलेक्टेड टूल लेकर यहाँ फ्रेम बॉक्स को ऐसे ओपन कर सकते हैं। या नहीं तो एक और शॉर्ट कमांड आपको बता रहा हूँ, ऐसे बंद है Ctrl+Alt+C करेंगे तो ऑटोमेटिक जितनी फ्रेम बॉक्स हमें चाहिए होगी टेक्स्ट के लिए तो उतनी आ जाती है। हम इसको फिलहाल लेफ्ट अलाइनमेंट में इसको कर लेते हैं Ctrl+Shift+L, लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, शॉर्ट कमांड है इसकी। और उसके बाद में हम फॉन्ट लगाने का आपको बताते हैं, यहाँ पे गए इसको फॉन्ट लगाते हैं, जैसे ये हमें जो अच्छा लगेगा उसके मुताबिक हम फॉन्ट लगाते हैं। जैसे ये हमने फॉन्ट लगा दिया, ये फॉन्ट है। और बोल्ड इटैलिक यहाँ पे सारा बोल्ड है, इटैलिक है, एक्स्ट्रा बोल्ड है, ये इस तरह से आप इसकी जो है फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये हमने अभी सिंपली ऐसे लगाया। अब रेगुलर का मतलब होता है बिल्कुल इरेगुलर, इसमें डिजाइन में होता है रेगुलर मतलब अनबोल्ड नॉर्मल, ठीक है। अब इसको हम Ctrl+Shift से ऐसे ग्रेटर देन लेस देन से हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये दो पॉइंट करके होता है। यहाँ जाएंगे तो अपनी मर्जी से कस्टम भी कर सकते हो और इसके हिसाब से भी कर सकते हो। तो ये टेक्स्ट के था। उसके बाद में आपके आ गया दोस्त रूल के ऊपर। रूल में है क्या, जैसे अब इसके नीचे हमें रूल देना है तो ऐसे हम रूल दे सकते हैं। तो रूल में आपको यहाँ पे साइज जैसे 0.5 मैंने इसको कम कर दिया, सिलेक्ट करके देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि इस तरह से है। इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, W कर लेते हैं ताकि ये आपको दिखे। इसको हम और बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे हम 2 पॉइंट में कर लिए ताकि आपको दिखे आसानी से, इसलिए मैंने इसको किया। इसके पॉइंट साइज इसको बढ़ा सकते हैं, कम से कर सकते हैं। और ये जैसे इसके ऊपर हम ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो क्या है फ्रेम वगैरह अब आपको टेक्स्ट टाइप का यहाँ पे कमांड आपको देते हैं। इसके साथ में आपको टेक्स्ट टाइप का भी कमांड बता देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे रखा, अगर मैं टेक्स्ट टाइप लगाता हूँ मतलब उसके मैटर आस पास इधर उधर घूम जाए, तो जैसे मैं बीच में लगाना चाहूँगा तो ये ऐसे अगर रखता हूँ तो ऐसे भी आप लगा सकते हो। इसको कहते हैं टेक्स्ट टाइप। अब उसको कैसे चाहिए, चारों तरफ से चाहिए, ओवल चाहिए, जिस तरह से आपको टेक्स्ट टाइप यहाँ लगाना है वैसे लगा सकते हो। अगर मैं इसको नन कर दूँ तो टेक्स्ट टाइप हट जाएगा। ये रूल का था। उसके बाद में आपका आ गया एक, मैं यहाँ पे कोई पिक्चर क्लिक करता हूँ, Ctrl+D किया मैंने, यहाँ पे Ctrl+D करके मैं कोई इमेज ले लेता हूँ। जैसे किस चीज़ का इमेज है, प्रोजेक्ट से ही ले लेता हूँ, यही इमेज मैंने लिया है। इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, या तो आप सीधा क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हो या आप फ्रेम को खींच सकते हो। अब मैंने इसको ले लिया। अब इसमें मैं बताऊँगा पेन टूल का एक्चुअली है क्या है। अगर मान लिया जाए मैंने इसको कटआउट बनाना है तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऐसे आपको मोटा मोटा करके दिखा रहा हूँ ताकि इसमें टाइम कम है। तो जैसे फोटोशॉप में आप करते हो उसी तरह से करके इसको इस तरह से एक शेप ले सकते हो। आपने ऐसे शेप बनाना है, बस ये मोटा मोटा मैं करके दिखा रहा हूँ। ये आप फिनिशिंग भी कर सकते हो, अच्छी तरह से आराम से कर सकते हो। मैंने ये ले ली। इस पिक्चर को देखो, पिक्चर के एक सिस्टम है। अगर पिक्चर में ऐसे पिक्चर को सिलेक्ट करते समय अगर आप ऐसे सेंटर में इस तरह से होल्ड हो जाता है तो आप यहाँ पे क्लिक करने पे आपको पिक्चर के फ्रेम के अंदर का जो है पिक्चर वो सिलेक्ट होगा। अगर आप यहाँ साइड से क्लिक करते हैं तो पूरा फ्रेम समेत ही पिक्चर सिलेक्ट होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने कट कर लिया यहाँ से। आपको W करूँगा तो ये फ्रेम दिखेगा, ये दिख रहा है आपको, फ्रेम रह गया, पिक्चर निकल गया। अब इसमें क्या करूँगा, ये देखो ये कमांड है, यहाँ पे जाकर हम इसके अंदर में पेस्ट कर सकते हैं। इंटो प्लेस, ये देखो Ctrl+Alt+Shift+V हम इसको भी कर सकते हैं और यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। Ctrl+Alt+V इसके अंदर में पेस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे होगा Ctrl+Alt+V इंटो, मतलब उसके अंदर में हमें पेस्ट करना है और इसके अंदर हम इसको हम फिट कर सकते हैं ऐसे। अब इस फ्रेम को हम यहाँ पे कर देते हैं नन, देखिए कटआउट टाइप से समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से कटआउट बन गया। लेकिन ये अगर इस सफाई से हो जाए तो ये बहुत ही बेहतर है। फोटोशॉप का भी काम आप यहाँ पे कर सकते हो। ये आपका पेन टूल है और ये पेंसिल है। आप मैनुअल कहीं से भी कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के अनुसार ये काम करता है। तो एक और हम यहाँ पे दूसरे पेज पे चले जाते हैं ताकि ये स्पेस खराब हो। दूसरे पेज पे चले गए, यहाँ पे जैसे ये बीच का आपने मार्जिन देखा, ये एक पेज, पहला पेज, दूसरा पेज है, ये बीच का मार्जिन है।
अब हम चले जाते हैं फ्रेम बॉक्स के साथ में, इसके ऊपर पेंसिल के ऊपर हम चले गए। और पेंसिल में 2 भी ऑप्शन है, आप पेंसिल से कुछ यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो और साथ में एक और ऑप्शन दिया गया है इरेज का, आप इरेज टूल से इसको इरेज भी कर सकते हो। कोई भी लाइन कहीं से भी इरेज हो सकता है, ऐसे ड्रॉ करना है, जस्ट आपको ऐसे राउंड करना है। तो ये इरेज का सारा सिस्टम, आप सारा का सारा लाइन भी इरेज कर सकते हो, जो भी सिलेक्ट हो जाएगा वो इरेज हो जाएगा। तो इरेज टूल भी साथ में आपको मिलता है, यहाँ पे स्मूथ टूल भी मिलता है जो आपको स्मूथ तरीके से कर सकता है। ये इस तरह से सारा मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आ गया शेप। एक तो किस तरह का आपको फ्रेम लेना है, ये आपको रेक्टेंगल शिफ्ट के साथ में अगर करेंगे तो बिल्कुल इक्वल आएगा चारों तरफ से। अगर शिफ्ट छोड़ देंगे तो नॉर्मल आपको रेक्टेंगल टाइप से शेप ले सकते हो। और ये है शिफ्ट के साथ में पूरा गोल हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर अपने हिसाब से जैसे आपको छोड़ना है वैसे छोड़ सकते हो विदाउट शिफ्ट। पॉलीगॉन का भी एक यहाँ पे फ्रेम है, सब में कलर डाल देंगे तो आपको इजी यहाँ पे दिखेगा। चलो हम कलर हटा देते हैं। तो ये शेप के बारे में था, ये हटा दिया। उसके बाद में यहाँ पे आता है ये सेम वही फ्रेम ही है, स्क्रीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि इसमें फ्रेम जैसा आपको कुछ फील नहीं देता। ये हमें मैनुअल ध्यान रखना पड़ता है कि किस के लिए बॉक्स लगाया है वो मैगजीन डिजाइन करते समय, इसलिए हम फ्रेम बॉक्स और इसमें प्लेन बॉक्स में ये डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक ले लेते हैं नॉर्मल फ्रेम बॉक्स, उसका बॉर्डर हम कर देते हैं 0 नन कर देते हैं। उसके अंदर में कलर फिल कर देते हैं और कलर फिल करने के बाद में आपको दोस्त ये जो मैंने ग्रेडियंट का आपको ऑप्शन बताया था, तो इसका क्या इस्तेमाल होगा ये आपको अभी पता लग जाएगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ग्रेडियंट का ऑप्शन हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे इसको हमने क्लिक कर दिया। अब कलर हमें जो चाहिए यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ इस जगह पे और यहाँ पर हम कलर वो बना के इसको ओके करेंगे तो वो ग्रेडियंट उस तरह का कलर आएगा। और इसको हम सेटिंग फोटोशॉप में जैसे करते हैं उस तरह की सेटिंग हम ऐसे कितना चाहिए हमें उसके मुताबिक हम इसको दे सकते हैं। कोई भी कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे किसी भी ढंग से हम लगा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हम सीधा एकदम सिंपल लाइन लगाया और यहाँ पे हम कलर कोई भी सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा। और इसके साथ में कोई मिक्स भी करना चाहे तो कलर वो भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मिक्स हो गया और इसको अपने मुताबिक यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि हमें कितने % कहाँ ग्रीन रखना है, कहाँ येलो रखना है। कोई भी मिक्सिंग आप कर सकते हो यहाँ पे, ये ग्रेडियंट का काम है। इसका भी सेम वही है। ये नन बॉक्स में होता है प्लेन में, जैसे यहाँ पे फ्रेम है उसी तरह से ये हो गया। और इसके बाद में मैं आ जाता हूँ टूल्स के ऊपर। जैसे अब यहाँ पे टेक्स्ट था, अब टेक्स्ट को हम यहाँ से कर देते हैं कॉपी, ये वाला कॉपी। हम चले जाते हैं इस कॉलम में, यहाँ कॉलम में हम कर देते हैं इसको पेस्ट और इसको हमें लगाना है फॉन्ट। ये मैंने फॉन्ट चेंज कर दी, ये मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया, इसका साइज कर देते हैं बड़ा, ठीक है। और सेम क्या करते हैं हम एक दूसरा बॉक्स की जगह लेते हैं, हम ये फॉन्ट हमने अलग लगाया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि सेम यही स्टाइल शीट यहाँ पे अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए क्या करूँगा, जस्ट हम इसको क्लिक करेंगे और ये देखिए आपका ड्रॉप टूल का काम। मैंने इसको जस्ट क्लिक किया, सेम एज इट इज़ ही वो सारा कुछ यहाँ पे लग गया। हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें क्या लगाया नहीं लगाया, हम एज इट इज़ ही हम सारा कुछ सेलेक्ट करके जस्ट ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को पिक करेंगे वो पिक हो जाएगा। तो ये इसका इस्तेमाल है ड्रॉप टूल का। और हैंड टूल का आपने देखा ये इससे इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये जूम है, जूम से बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से छोटा, कंट्रोल प्लस से बड़ा। तो ये सारे टूल्स के बारे में आपको जानकारी मैंने दी दी इसमें, ये वर्क कैसे करता है। उसके बाद में फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ों के ऊपर काम करके, और हम टूल्स कमांड को यूज़ करके हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, कहाँ कैसे क्या कुछ होता है। टूल्स के बाद मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने एक फ़ाइल बनाई, यहाँ ओपन का क्या काम है। हमने यहाँ पे ओपन किया और ये मैंने एक फ़ाइल रखी हुई है यहाँ पे, ये देखिए पार्ट 2 में बना रहा हूँ। तो इसमें वन टाइटल नाम से फाइल जो अब तक मैंने आपको बताया उसकी फ़ाइल है, इसको ओपन कर लिया।
इसको बंद कर दिया। अब इसमें रिसेंट का क्या काम है, जैसे मैं रिसेंट फाइल ओपन किया था, यहाँ पे दिख रहा है जो फाइल मैंने पहले ओपन की थी उसके बाद, और ये सबसे लेटेस्ट जो रिसेंट फाइल हमने ओपन की थी उसका आ गया, मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। उसके बाद में इसे छोड़ो, इसको क्लोज़ कर सकते हैं, फाइल को क्लोज़ किया, फाइल क्लोज हो जाएगा। यहाँ से हम फिर से रिसेंट फाइल में जाएंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। सारी चीज़ें मैं एक एक करके बारीकियाँ बताऊँगा टोटल। सेव एज मतलब ये फाइल एज इट इज रह जाए, इसके अलावा एक और फाइल ऐसा ही बन जाए। अगर हम फाइल नाम देकर सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। दिखा देते हैं आपको, मैंने इसको फाइल अनटाइटल 3 रख दिया और ये सेव एज हो गया। अब क्या होगा, अब मैं सेव एज 3 में काम कर रहा हूँ। अगर इसको मुझे सेव एज 2 मतलब जो है उसके अलावा दूसरे फाइल में सेव एज उसके जैसा ही करके उसमें काम शुरू कर दिया, वो वाला वहाँ को वहाँ पड़ा रहा है। अगर मैं सेव 2 अनटाइटल 2 में काम करना चाहूँगा तो उसको फिर से मुझे बंद करना पड़ेगा। और रिसेंट फाइल में जाके आप देख सकते हैं कि मैं सेव 2 3 है, मैं 2 में चला जाता हूँ, फिर से यहाँ पे चला गया। उसके अलावा आप देखो क्लोज का ऑप्शन था, सेव का ऑप्शन था। आप साथ साथ सेव करोगे तो अगर मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर दिया, अब यहाँ पे सेव का ऑप्शन हाईलाइट हो गया, तो मैं इसको सेव करूँगा तो मेरी फाइल सेव हो जाएगी। अब यहाँ देखिए गायब हो गया, अब फाइल अब तक जो है सेव है। और आप चाहते हो कि ऐसा ही ये यहाँ पे मैं यहीं पे काम करता हूँ, ये स्टेशन जो है ये ना बदले और ये ऐसा ही एक और कॉपी हो जाए फाइल, तो उसको मैं कॉपी के नाम से यहाँ पे फाइल करता हूँ। तो कॉपी वाला फाइल देखना दोस्तों, अब यहाँ पे एक कॉपी वाला फाइल नहीं है। अब ओपन करके देखोगे तो कॉपी वाला फाइल यहीं पे है और मैं जिस में बैठा था अनटाइटल 2 में, मैं वहाँ का वहीं बैठा हूँ। एक ये हो गया प्लेस डी। अब जैसे ये फ्रेम बॉक्स मैंने लिया था, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर में कोई फोटो लग जाए, तो इसको मैंने कंट्रोल डी किया। जैसे कंट्रोल डी से यानी कंट्रोल डी से इम्पोर्ट होता है जो भी हम करना चाहिए। अभी ये कट आउट ही है एसी का, तो मैं कट आउट को इसको इसमें प्लेस कर दिया। अब ये यहाँ पे इसके अंदर आ गया फ्रेम के अंदर। अब इसको मैं जैसे ये वाला ऐसे डबल क्लिक करूँगा तो उसके अंदर फ्रेम के पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे सिंगल क्लिक करूँगा तो फ्रेम सेलेक्ट होगा। मैं डबल क्लिक करता हूँ, पिक्चर को सेलेक्ट करके अपने मुताबिक जहाँ मर्जी इसको मूव कर सकता हूँ ऐसे, तो इसको सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा आपको यहाँ पे और मिलता है प्लेस डी। हाँ ये था। अब आप चाहते हो कि जैसे आपकी फाइल है सारा का सारा एज इट इज रह जाए, तो आप रिवर्ट कर दोगे तो जहाँ तक सेव होगा वहाँ तक सेव रहेगा, उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं आपको बचेगा। तो एक तो ये ऑप्शन रिवर्ट का ऑप्शन है। उसके बाद में आपको ये है एडोब पीडीएफ। अब एक्सपोर्ट का हम ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सपोर्ट में क्या होता है, आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो जो भी फाइल आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसमें आप कर सकते हो। जैसे मैंने जेपीजी की, अब जैसे जेपीजी में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर सारे पूछ रहा है कि क्या चाहिए। मैं इसको हाई मैक्सिमम लो अपने मुताबिक जो भी साइज रखना चाहता हूँ उसके मुताबिक रख सकता हूँ। रेजोल्यूशन उसको सेट कर सकता हूँ, CMYK में चाहिए या RGB में चाहिए या ग्रे स्केल चाहिए, आप यहाँ पे इसका मोड चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करके भी देख लेता हूँ। एक फाइल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट हो गया। अब वापस हम इसको इसमें इंपोर्ट करके देख लेते हैं। इंपोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेस डी का ऑप्शन है, ये इंपोर्ट का है। इसको प्लेस डी किया है यहाँ पे, जो हमने ये रहा फाइल हमने जेपीजी बनाई थी, तो जेपीजी यहाँ पे ये आ गई। जितने फाइलें होंगी सारे के सारे टोटल बन जाएंगे इसमें। तो ये मैं सिर्फ जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने किया था, तो इसलिए मैं इसको सबको हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, रखूँगा नहीं कि मैंने इसकी ज़रूरत नहीं मुझे। जितने फाइलें थी सबका ये बन गया है। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर दिया मैंने। उसके बाद में इसमें आपको ऑप्शन और दिख रहा होगा, ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपने देख लिया। एक्सपोर्ट कोड किसके लिए है, वो है प्रिंट प्रीसेट। अगर आप इसमें ये होता है प्रिंट के लिए, आप किस तरह से प्रिंट चाहिए आपको प्रीसेट बना होगा तो उसके मुताबिक आप उसको सेट कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट सेटअप का आपको पता ही है। तो सबसे पहले तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। और डॉक्यूमेंट जैसे सेटअप आप छोटा बड़ा कर सकते हो, उसको मार्जिन वगैरह सब कुछ यहीं पर कर सकते हो। तो ये ऑप्शन है इसका मेन। अगर आप चाहते हो कि सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने आज काम किया है, इसमें एक सबसे बढ़िया फीचर एक और है, ये है पैकेज का। आप टोटल का टोटल ऐसे क्लिक करोगे, सारा का सारा उसमें जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसके फ़ॉन्ट, उसके लेआउट, उसके स्टाइल शीट, सब कुछ एज इट इज़ कॉपी जहाँ करना चाहूँ वहाँ पे जैसे मैंने किया है, बस ओपन करके पैकेज कर दो, सारा का सारा उसमें चला जाएगा। आप जहाँ मर्जी ले जा सकते हो। पहले फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करके उसके बाद में आप काम स्टार्ट कर सकते हो। तो ये इसके बहुत अच्छा फीचर है। प्रिंट प्रीसेट का भी ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये प्रिंट प्रीसेट आप यहाँ पे चाहते हो कि आपका प्रीसेट सेट हो जाए, यानी प्रिंट कैसे देना चाहते हो, आपके पास अगर स्टाइल शीट कोई बना हो तो आप उसको यहाँ से लोड कर सकते हैं या न्यू जनरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। तो ये जैसे प्रिंट प्रीसेट होता है, इसको हटा देते हैं, कैंसिल। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट प्रीसेट का स्टाइल सेट इसमें गया,
यहाँ पे किया मैंने लोड, और ये मैंने बना के रखा है बुकी, इसको मैंने ओपन किया। अब आप देखना उसको जो भी स्टाइल से मैं बना के रखा होगा कि ये जैसे ये यहाँ पे ये सारे आ गए। तो इस तरह से आप स्टाइल से इसको नया भी बना सकते हैं। हम जाकर नया ही बना लेते हैं। इसमें में गए डिफाइन न्यू लेके अब देखते हो कि सेटअप में क्या चाहिए आपको, PDF फॉर्मेट में चाहिए, कैसा चाहिए, वो सारा का सारा आपको स्टाइल से सेटअप आपको ये आ गया सारा सेटअप। इसके स्केलिंग वगैरह क्या चाहिए, मार्कर, ये सब जो भी आप यहाँ पे सेट कर देंगे, जो आपका फिक्स जो भी प्रिंट आउट का सेट होगा उसको सेव करके यहाँ प्रिंट सेट ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेव हो गया। अब आप चाहो तो उसको यहाँ पे ये सारा का सारा आप जब भी प्रिंट देंगे तो आपका ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ से सिर्फ जस्ट आपको प्रिंट ही देना रहेगा, आपकी सेटिंग यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे डन हो जाएगा। इसमें सिर्फ ये आपको देना होगा। वंस अगेन इसमें एक और ऑप्शन है यहाँ पे एग्जिट का, आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हो। तो हम एग्जिट नहीं होंगे, हमें अभी एडिट के बारे में जानना है। तो ये है अंडू क्लियर, इसको मैंने अंडू क्लियर किया, मतलब पहले जो मैंने अंडू किया था वो जैसे Ctrl+Z कंट्रोल अंडू जो करते हैं उसके बारे में है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ इसमें मैं कोई स्टेप ले लेता हूँ, जैसे इसको मैं कर दिया डिलीट। तो यहाँ पे मैं ये वाला फ्रेम लेके इसके अंदर मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने येलो कर दी। अब इसको मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया। ये ऑल्ट को अगर पकड़ के आप ऐसे स्क्रॉल ऐसे खींचते हो ऐसे तो ऑटोमेटिकली कॉपी भी हो जाता है। हम इसको मूव कर लेते हैं। अब हम इसको अंडू करना है, Ctrl+Z करेंगे तो उससे भी चलता है। आप चाहे तो Ctrl+Z के बजाय आप यहाँ से एडिट में जाके यहाँ पे भी आप अंडू कर सकते हैं। Ctrl+Z ये हो गया, Ctrl+Z फिर से यहाँ हो गया। तो ये इसका और रीडो मतलब दोबारा से हमें वो सारी चीज़ें फिर से चाहिए तो उसके लिए हम रीडो का ऑप्शन का यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये फिर से दोबारा हमारा सारा यही हो गया। अब इसको और ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे इसको कट करना है, मैंने कट कर लिया। कट करके उसको हम कहीं जाके पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। ये ऑप्शन चल रहा है यहाँ पे, कट कॉपी पेस्ट हो गया, ये हो गया। अब ये है पेस्ट इंटो, मतलब अगर हम इस फोटो को मैं कट करता हूँ, Ctrl+X कर लिया मैंने, और हम इसको पेस्ट करना है। अगर मैं ऐसे सिंपल यहाँ जाके हम अगर पेस्ट कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, Ctrl+Shift को पकड़ के हम बड़ा करेंगे तो ये कॉर्नर से इतना बड़ा इस तरह से होगा। इसको मैं सिंपली यहाँ पे कट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, सिंपली यहाँ जाकर पेस्ट करता हूँ तो यहीं पे पेस्ट होगा। अगर फिर से हम अगेन हमारा कट हुआ पड़ा है, हम चाहते हैं कि इस फ्रेम के अंदर हो तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा पेस्ट इंटो। इसका शॉर्ट कमांड है Ctrl+Alt+V, और इसको हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके हम यहाँ से इसको ऐसे खींच करके हम देख सकते हैं। तो ये है कमांड। उसके अलावा यहाँ पे और ऑप्शन आपको मिलता है पेस्ट इन प्लेस। अब ये मान लिया जाए मैंने यहाँ से कट किया है, ठीक है, और हम चाहते हैं इसको सेम दूसरे पेज पे उसी जगह पे पेस्ट करना। तो सेम उसी जगह पे जैसे दूसरे पेज पे चले गए और सेम उसी जगह पे वहाँ पे जहाँ से ऊपर दूसरे उस पेज में था तो यहाँ सेम पेज पे प्लेस हो जाएगा। ये अच्छा फीचर है, इसके बहुत बढ़िया फीचर है। अब इसको क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है आपको मिलता है। सेलेक्ट ऑल मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है Ctrl+A करेंगे, Ctrl+A करेंगे तो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, ये सारा सेलेक्ट हो गया। जो भी इसमें बना होगा फिर इनके जिस पेज पे आप बैठे होंगे उसके अंदर जो भी होगा सब कुछ पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे डुप्लीकेट का। तो Alt+Shift+Ctrl+D करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा एज इट इज। फिर अगेन हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं ऐसे। हम इसको स्टेप में भी बना सकते हैं, जैसे ये आप बता रहा है स्टेप, Ctrl+Alt+U स्टेप बाय हम इसको बना सकते हैं। जैसे हम इसमें काउंट हमने इसमें इसको हम स्टेप बना देते हैं। तो स्टेप कैसे बनता है मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे स्टेप में गए, यहाँ पे मैंने 3 कर लिए और इसको वर्टिकल है ये -2, ठीक है, रहने देते हैं। कॉलम छोड़ देते हैं इसको हमने, देखो अब ये 3 किया मैंने, देखो बिल्कुल स्टेप सेम साइज में स्टेप में यहाँ पे आ गया। तो इसका स्टेप वाला ऑप्शन भी हमने देख ली।
सिलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन देख ली, डी सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन हम देख लेते हैं। सारा कुछ जो भी सिलेक्ट होगा हमारे, जैसे मान लीजिए सारा सिलेक्ट है। अब हम चाहते हैं कि इसको डी सिलेक्ट कर लें तो हम डी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। उसके बाद में और भी ऑप्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन कॉपी जो है इसको एडिटोरियल का भी रहने देते हैं, एडिटोरियल का भी रहने देते हैं। इसमें बस इतना ही, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें अब आपको जानने की ज़रूरत है यहाँ पे कीवर्ड शॉर्टकट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कीवर्ड का क्या इस्तेमाल होगा, कैसे कंट्रोल, ये सब अपने मुताबिक सेट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि है, लेकिन ये है, आप शॉर्टकट देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें प्रेफरेंस है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम प्रेफरेंस में जाके यहाँ पे, या तो यहाँ से हम सब चीज़ें अलग अलग है, इसके ऊपर भी हम वर्क कर सकते हैं, यानी तो सीधे हम उसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर सेटिंग कर लेते। ये हमारा सेटिंग है, जो भी हमारा लेआउट वगैरह बनता है उसके सेटिंग टाइप्स के बीच में कैसा हमारा आना चाहिए वो आ गया। एडवांस के बीच में कंपोजिंग, इंक्रीमेंट के अंदर में क्या आता है, ये ग्रिड के अंदर में इंक्रीमेंट और ग्रिड यूनिट जो हम काम करते हैं इंचेस में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसके अंदर उनके जो स्पेसिंग होते हैं रूलिंग के अंदर में वो सब दिखाते हैं। ये ग्रिड का हम कलर चेंज कर सकते हैं, जो ग्रिड वगैरह होता है हमारा उसके मुताबिक हम चेंज करते हैं। ग्रिड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँगा, डब्ल्यू करके नॉर्मल कर लेता हूँ। अब देखना कंट्रोल ऑल्ट कॉमा जो होता है एंटर के साथ में आप उसको देखेंगे, ये होता है हमारा ग्रिड, क्योंकि हमारा सारा काम इसके मुताबिक ही चलता है। तो ग्रिड का कलर वगैरह सब कुछ हम इंक्रीमेंट में जाके, जैसे अभी मैं बता रहा था, तो ये हम ग्रिड वगैरह का ये सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। ये जैसे अभी ब्लू है, अब मैं चाहता हूँ ये हल्का सा ग्रे हो जाए, ग्रे में चले जाते हैं, इसको करते हैं ओके, तो देखिए ये ग्रे हो गया। तो ये अपने मुताबिक इसको आप सेट कर सकते हो। ये सारा कुछ प्रेफरेंस के अंदर में आता है, तो ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये सारी सेटिंग आपको यहाँ मिल जाता है। तो ग्रिड के बारे में भी जानकारी हो गई है। अब ग्रिड की अहमियत जो है आपको बाद में पता लगेगा, जब हम प्रॉपर काम करेंगे इस पर, तो ग्रिड की सारी अहमियत आपको पता लग जाएगा। हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ग्रिड भी दिखा देता हूँ कि है क्या एक्चुअली। जब हम काम करते हैं तो ये हमारा एक पेज जो दिख रहे हैं आपको, ये मैटर देखिए पूरे इसके ऊपर है, लाइन के ऊपर, ये प्रॉपर नहीं है अभी। तो अगर हम इसको ग्रिड पे करना है तो हमारा ये ग्रिड वाइज चलेगा। अगर हम इसको लॉक कर दिए तो जो भी चलेगा ग्रिड पे ही चलेगा, ग्रिड के अलावा आपको कहीं पे दिखेगा नहीं है। यदि ग्रिड के ऊपर है, ये ग्रिड के ऊपर है, ये ग्रिड के मुताबिक ही सारा इसका बिहेवियर होता है। इसको पेस्ट कर दिए दोबारा, तो देखिए जो भी होगा ग्रिड के ऊपर ही होगा। अगर हम इसको कम करने की कोशिश करते हैं तो नहीं होगा। मैं इसको बंद करूँगा तो यहाँ से बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। अगर हम इसको ग्रिड को अनलॉक कर देते हैं, ये हमारा लॉक है, अनलॉक ये एक पैराग्राफ स्टाइल सेट में आता है, कंट्रोल एक ही है, और कंट्रोल एम करेंगे तो एक ग्रिड का ऑप्शन आता है। इसको हम अनलॉक कर दिया और ये लॉक कर दिया। लॉक कर देंगे तो ग्रिड पे चलेगा, ये अनलॉक कर देंगे तो मैनुअल चलेगा। ये जिसको जहाँ दिल किया इसको हम यहाँ से लीडिंग है, देखिए लीडिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये मर्जी से, ये अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी कर सकते हैं। लेकिन एक बार हम इसको अगर हम कंट्रोल एम करके यहाँ पर ग्रिड को लॉक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ग्रिड के ऊपर ही वर्क करेगा। ये स्पेसिंग का एक बहुत अच्छा मेथड है इन डिजाइन में, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ये सारे ऐसे ही चलते हैं। तो ये हुआ ग्रिड की सारी सेटिंग्स। इसके अंदर में प्रेफरेंस के अंदर की सेटिंग सारा आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में आगे हम आपको दिखाएंगे लेआउट के अंदर में जो भी होता है। ये पेज में चलेगा, पेज में जाएगा, पेज को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये मास्टर पेज का सारे स्टाइल सेट हम इसमें कवर कर सकते हैं। तो ये आपको ये भी प्रैक्टिकल करके आप सारा कुछ बताता हूँ। तो लेआउट के अंदर में आपको ये पेज का ऑप्शन आपको मिलता है। इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। पेज एक चाहिए, आफ्टर या बिफोर कैसे आपको लेना है उसके अंदर में है। कितने पेज हमको इंसर्ट करना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मास्टर पेज में करना है या नॉर्मल वैसे इंसर्ट कर लेते हैं। ये पेज हमारा इंसर्ट हो गया। अगर आप F12 करके देखोगे तो आपका पेज का यहाँ लेआउट आपसे इससे पता लग जाएगा। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, देखिए इस तरह से पेज था। कंट्रोल शिफ्ट Z अगेन करता हूँ तो देखिए इंसर्ट हो गया था पेज।
हम फिर से इंसर्ट करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको दिख जाएगा। ये इंसर्ट पेज किया, उन्हें यहाँ पर 3 कर दिया। अब देखना आप यहाँ पे पेज ये आगे बढ़ गया, ये इंसर्ट हो गया। तो ये इंसर्ट करने का तरीका है। उसके अलावा यहाँ पे आपको यहाँ पे मूव भी कर सकते हो, पेज को मूव कर सकते हैं इधर उधर कहीं भी, किस पेज के बारे में कौन सा मूव करना है कैसे। अब यहाँ पे मूव पेज 2 कर लेता हूँ, 14 12 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। और इसको आफ्टर बिफोर जहाँ भी मूव करना चाहे ये इस तरह से ऐसे मूव हो जाता है पेज। ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। डुप्लीकेट भी कर सकते हो, सीधा सीधा डुप्लीकेट करोगे तो जो जिसको भी क्लिक करोगे उसको सीधा सीधा डुप्लीकेट हो जाएगा अगर करना है तो। मैं यहाँ पे मूव का भी ऑप्शन दिखा दिया, डुप्लीकेट का दिखा दिया। और डिलीट का मैंने यहाँ पर डिलीट किया। पेज नंबर मुझे 6 से लेकर 6 to 10 हम उसको मूव करना डिलीट करना चाहते हैं। ये डिलीट हो गया सारा पेज। यहाँ पे देख लीजिए 6 से लेकर 10 तक का सारा पेज डिलीट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे अप्लाई टू मास्टर, छोड़ो उसको नहीं करना है। यहाँ मार्जिन का, अब मार्जिन एंड कॉलम क्या है एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ। इसको कंट्रोल और स्पेस बार को हम करेंगे तो जूम का ऑप्शन मिलता है, उसको बड़ा कर लेते हैं, ऐसे कंट्रोल माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे हम गए मार्जिन में गए। मार्जिन में क्या है, अब जैसे हम ये पेज का कंट्रोल माइनस फिर से कर लेते हैं, इसको छोटा करके दिखाएंगे तो आपको फेसिंग पेज कर लेते हैं। आपको वहाँ से इजी दिखा सकते हैं। इसमें सेटअप में गए, उसको कर लेते हैं फेसिंग पेज ऑफ, ओके सिंगल पेज। अब हम आपको मार्जिन दिखा सकते हैं आसानी से। तो ग्रिड को हटा दें या रहने दें, चलो हटा देते हैं, ग्रिड को हटा दिया हमने। अब यहाँ पे गए मार्जिन, अभी आपको साथ में स्पेस दिख रहा है, इधर टॉप बॉटम लेफ्ट इधर सब जो दिख रहा है स्पेस, ये वाला मार्जिन। अगर हम इसको कम ज़्यादा करेंगे तो इसको मार्जिन हम कर देते हैं सीधा 1.1 कर देते हैं, 1 कर दिया। अभी क्या हो गया, तो मार्जिन 1 हो गया हमारा सारा, चारों तरफ तो मार्जिन 1 हो गया। इसको अगेन हम मार्जिन को कर देते हैं कम, 0.5 ही ठीक है हमारा। तो मार्जिन हम 0.5 ही रख देते हैं, 0.5 ही देते हैं। तो ये 0.5 ही मार्जिन हमारा रह जाएगा। 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम इसको देखिए ऑटोमेटिक अभी आपको प्रीव्यू से ही पता लग जाएगा। ये देखिए मार्जिन 1 किया तो 1 हो गया, कम करना है तो कम करें। हम इसको 0.5 ही रख लेते हैं। ये लॉक है, सभी में लगाना तो आप मैनुअल सिंगल भी लगा सकते हैं, सभी में भी लगा सकते हैं। उसको हम लॉक कर दिया, आप लोग देखिए तो इसका यही रह गया। नंबर ऑफ क्या है कॉलम, ये देखिए 4, जितना बढ़ाएंगे उतना कॉलम ये बढ़ जाएगा अपने हिसाब से। हमने इस मैगजीन के लिए 3 सेलेक्ट किया था, 3 है। गटर स्पेस की बात करें तो गटर स्पेस देखिए ये 2 कॉलम के बीच का स्पेस है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 बहुत होता है, 0.32 बहुत होता है। ये है कॉलम। तो ये इस तरह से यहाँ पे सेटअप करना होता है। इसको कैंसिल कर देते हैं, हमें नहीं करना है। उसके बाद में इसमें ऑप्शन आता है तो रूलर का, तो हम रूलर ले लेते हैं। अब रूलर क्या है, ये रहा अब 5% मतलब कोई कलर हम चूज कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है, बस परसेंटेज ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो हम समझा रहे थे आपको रूलर के बारे में। रूलर क्या है, अब ये देखिए गाइडलाइन लगाना होता है किसी भी तरफ से। इसको हम अगर गाइडलाइन लगाएं तो इसको हम रूलर बोलते हैं। तो इसको हम अभी 50% पे रखे हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब इसको हम कलर वगैरह चेंज करके देखते हैं रूलर का कैसे होता है। यहाँ पर गया 50% की जगह 5% कर दिया, हम डार्क की जगह पर्पल हम यहाँ ले लेते हैं ऐसे। अब रूलर देखना आप, इसका एक तो एक कलर चेंज हो जाएगा पर्पल में, और उसके बाद में ये देखिए ये है इसका परसेंटेज। तो ये रूलर का यहाँ पे काम आता है।
और यहाँ पे क्रिएट गाइडलाइन, ये आपकी मर्जी है, ये सारी चीज़ें अभी बताई, गाइडलाइन, रूलर, ये सारी चीज़ें आपको सेट करके एक बार में भी सेट कर सकते हैं। वो है पूरा लेआउट एडजस्टमेंट, आपको किस तरह से करना है, ये सेटिंग से यहाँ पे मिल जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बताता हूँ, जैसे फर्स्ट पेज पे जाना है तो ये सीधा सीधा आप पे चले जाएंगे, प्रीवियस में जाना है यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे जाना है तो पेज डाउन पेज अप से आप जा सकते हो, कंट्रोल अल्ट पेज को आप पेज डाउन अप करोगे तो उससे भी जा सकते हो। और किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है, जैसे नंबर वाइज 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर 5 नंबर, तो यहाँ पे कंट्रोल जे करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे 4 नंबर लिख दो तो सीधा सीधा आप पेज नंबर 4 पे यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। कंट्रोल जे करेंगे पेज नंबर 1 पे शिफ्ट हो सकते हो, तो सीधा सीधा पेज नंबर 2 से हमने स्टार्ट किया था तो 2 पे हम यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए ये आपका नेक्स्ट पेज वगैरह हो गया, गो टू पेज का हो गया, गो बैक पेज का हो गया। हाँ, नंबरिंग एंड सिलेक्शन ऑप्शन, और ये आपको किस तरह से सिलेक्शन करना है ये भी आप देख सकते हैं, किस पेज पे कैसे आप नंबरिंग को फॉलो करते हैं वो उसका सारी सेटिंग्स है यहाँ पे। तो जब बुक वर्क प्रोफेशनल में जाएंगे तो हम ये आपको उस समय बताएंगे ताकि ज़्यादा ईजी रहे, अभी बताने कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम में चले गए, टाइम में जाएगा फ़ॉन्ट के सिलेक्शंस, जैसे मैंने बाहर से भी दिखाया था, तो पेज नंबर पे मैंने टाइप थोड़ा सा रखा हुआ था, चलो डिलीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम फिर से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कुछ स्टोरी हम कॉपी कर लेते हैं फिर से। अभी चारों तरफ कोविड ही चल रहा है तो उसी की स्टोरी है, हमने इसको कॉपी कर ली, कॉपी कर लिया, इसको बंद, और यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं। हमने फ्रेम बॉक्स लेना है, यहाँ पे ऐसे फ्रेम बॉक्स लिया। अभी देखिए रूलर कुछ ज़्यादा चुभ रहा है आपको भी, तो इसको हम चाहते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ग्रिड लाइन ज़्यादा आंखों पे चुभ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा स्मूथ भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्रेफरेंस के अंदर में जाके जो ग्रिड लाइन जो था हमारा थोड़ा सा चुभ रहा था, ग्रे कलर कुछ ज़्यादा, सॉरी ये वाला कलर हमने किया हुआ, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज थोड़ी सी हम कम कर सकते हैं, आई थिंक 50% कर देते हैं तो ठीक रहेगा, थोड़ी सी लाइट हो गई है तो वो थोड़ा ठीक रहेगा। तो हमें इसको मैटर यहाँ ले लिया हमने, अब टाइप में गए, टाइप में गए और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं फ़ॉन्ट, जो भी फ़ॉन्ट आपको लगाना है उस सिंपल, कोई भी फ़ॉन्ट लगाओगे सिंपल का तो ये देखिए ये चेंज होता है, आपको नज़र आएगा। इसको स्पेस थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आपको दिखे आसानी से। मैंने इसको साइड में लगा दी। अब पूरा फ़ॉन्ट को अगर चेंज करना है तो नेचुरली आपको फ्रेम बॉक्स को सिलेक्ट करना होगा, जो भी लगाना हो, जो आपको स्टाइल सेटिंग में यहाँ पे फॉलो करना है उसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे रेगुलर बोल्ड जो भी लगाना है आपको यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए स्टाइल से चेंज हो रहा है। फ़ॉन्ट का साइज़ भी आप अपनी मर्जी से आप उसको थोड़ा छोटा करते हैं, छोटा कर लेंगे, टाइप फ़ॉन्ट या देखिए छोटा कर लेंगे, बड़ा हो गया। इसी अंदर में आपको मिलता है कैरेक्टर का सेटिंग्स, तो आप इसमें देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट भी आप लगा सकते हो, साइज भी लगा सकते हो, और इसके कैरेक्टर का जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन। अब इसकी थिकनेस कम करनी है, अगर मोटाई कम करनी है तो आप यहाँ से ऐसे कम करके लीडिंग और इसकी थिकनेस ऐसे बढ़ा सकते हैं। वैसे 100% ही रहना चाहिए, अच्छा रहता है। यहाँ प्रोफेशनल बंदे होते हैं वो ऐसे करते हैं, अदरवाइज हम तो नॉर्मली यहाँ पर साइज भी कम कर सकते हैं। ऐसे इसको स्टॉप कर